मॉर्निंग बच्चों, आज के थर्ड वीडियो में हम मैनेजरल कमीशन के बारे में देखेंगे कि कमीशन किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, अगर कमीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन में तो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है तो उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो रहा है किसके बीच में, मनीष और गिरीश के बीच में। प्रॉफिट कैसा बटेगा, इक्वली। सैलरी 400 पर मंथ दिया है। गिरीश जो है वो मैनेज कर रहा है सेल्स डिपार्टमेंट, इसलिए उसको एक्स्ट्रा चाहिए ना, तो उसको कमीशन दिया जा रहा है कितना, 10%। काय पे, नेट प्रॉफिट पे। सैलरी देने के बाद, मनीष को सैलरी देने के बाद जो भी नेट प्रॉफिट रहेगा उस पे कमीशन निकलेगा। ठीक है, फिर से थर्ड पॉइंट ध्यान से सुनिए कि गिरीश जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहा है तो उसे 10% कमीशन मिल रहा है, और कमीशन जो भी चार्ज किया जाएगा नेट प्रॉफिट में से चार्ज किया जाएगा। लेकिन क्या होगा, सैलरी, मनीष को सैलरी देने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसमें। फिर इंटरेस्ट जो ऑन कैपिटल है, फिक्स्ड कैपिटल दिया 7%, 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है। फिर उसके बाद गिरीश जो फिक्स कैपिटल लगा रहा है 1 लाख, मनीष की 1 लाख है, गिरीश की 80,000 है, और ये दोनों, मनीष विड्रॉ कर रहा है 16,000, गिरीश विड्रॉ कर रहा है 14,000 विड्रॉ कर रहा है। और नेट प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया 40,000, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही सिर्फ हमको बनाना है इस क्वेश्चन में। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सबसे पहले उनने क्वेश्चन में हमको प्रॉफिट इक्वली दिया तो हम कर लेंगे। अब हमको दिया मनीष की सैलरी 400 पर मंथ, तो हम मनीष की सैलरी लिख देंगे 400 × 12, क्योंकि पर मंथ दिया है, साल में 12 महीने रहते हैं। 400 × 12 किया तो 4800 आ गया। अब उनने जो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट मैंने दो बार रिपीट किया था कि जो भी नेट प्रॉफिट है वो उसमें से सैलरी, मनीष की सैलरी देने के बाद जो बचेगा उसका 10%। तो नेट प्रॉफिट कितना था हमारा क्वेश्चन में, 40,000 था, जो हमने यहाँ नेट प्रॉफिट लिख दिया। सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिख दिया हमने 40,000, फिर हमने सैलरी लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद बोला कमीशन निकालना गिरीश का कमीशन निकाला हमने। जो उनने बोला नेट प्रॉफिट जो है उसमें सैलरी देने के बाद तो कम हो जाएगा ना, माइनस कर देंगे, कितना बचा 35,200, उसका 10% बोला तो 10/100 कर देंगे, ये आ गया, लिख दिया। फिर उन्होंने बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया जाए कितना, 7%। तो अब 1 लाख का और 80,000 जो दिया है मनीष और गिरीश की, 1 लाख और 80,000 उनके 7% लगा देंगे तो ये आ जाएगा, और दोनों को जोड़कर बाहर कर देंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको कितनी दी, 5%, तो विड्रॉ कितना किया 16,000 और 14,000, तो हमने 16,000 का 5% और 14,000 का 5% निकाला, दोनों को निकाला और बाहर कर दिया। ठीक है, अब इसका टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 41,500 में से ये आप बैलेंस निकाला तो आता है, आपने 11th पास की है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे हम, इनका टोटल कर देंगे। इनका टोटल करने के बाद इन तीनों का टोटल करेंगे और किस में से माइनस कर देंगे, 41,500 से, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, यानी नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, और नेट प्रॉफिट उनने साफ बोला है क्वेश्चन में क्या है, इक्वली। तो हम बराबर इक्वली में क्या, 2 पार्टनर है ना, मनीष और गिरीश, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। 3 पार्टनर होता तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ गया दोनों का आंसर। ठीक है, थैंक यू।